और उज्जैन की तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं। सुबह सुबह भस्म आरती की गई और उसके बाद देखिए श्रृंगार आरती और किस तरह से मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं वो भगवान की भक्ति करते हुए इस समय दिखाई दे रहे हैं। वहां पर महाकाल के मंदिर से जिस तरह की गूंज आ रही है, जो मंत्रोच्चार किया जा रहा है, एक बार सुनते हैं। अद्भुत ये तस्वीरें आपके सामने हैं। महाकालेश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए इस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरे परिवार के साथ मंदिर के प्रांगण में पहुंचे हुए हैं और महाकाल का, भोलेनाथ का आशीर्वाद ले रहे हैं। भारी भीड़ भी है। आपको बता दें 12 ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग हिस्सों में हर जगह इस समय भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जब महाशिवरात्रि का मौका हो, भोलेनाथ की उपासना करना हो, उनका आशीर्वाद लेना हो, तो यकीनन श्रद्धालुओं का जो उत्साह है, जो उमंग है, जो उल्लास है, जो उत्कर्ष है, वो एक अलग ही दिशा में आगे की ओर बढ़ रहा होता है। भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं वो किस तरह से उनके दर्शन कर लेना चाहते हैं। पवित्र ज्योतिर्लिंग की पूजा आराधना के लिए भारी भीड़ 12 ज्योतिर्लिंगों में देखने को मिल रही है। लेकिन इस समय उज्जैन की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर महाकालेश्वर की पूजा उपासना करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं। महाकाल की तस्वीरें आपने देख रही है। भस्म आरती की गई, श्रृंगार आरती, अलग अलग आरती। और आपको बताते चले आज तो समय भी काफ़ी बढ़ा दिया गया है। अलग अलग ज्योतिर्लिंगों में जो श्रद्धालु हैं वो काफ़ी देर तक श्रद्धा सुमन अपनी जो भावनाएं हैं ईश्वर के चरणों में वो अर्पित कर पाएंगे। एक बार रुक कर लेते हैं काशी विश्वनाथ की नगरी का। अगर हम बाबा विश्वनाथ की नगरी की तस्वीरों की बात करें, अंकित, क्या महसूस कर रहे हैं? अपने आसपास क्या देख रहे हैं, ज़रा बताइए आप। जितना अद्भुत, अलौकिक, अविस्मरणीय, 3 शब्दों में शायद जो है मैं अपनी बात बताना चाहूँगा। क्योंकि यहाँ की जो तस्वीरें हैं, देखिए प्रयाग में आप लोग लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, मैं भी वहाँ था। करोड़ों लोग आस्था की जो संगम में डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो तस्वीरें हैं ये बाबा विश्वनाथ के नगर की तस्वीरें हैं। इस वक्त यहाँ पर साधु संत भी हैं, तो यहाँ पर आम जो श्रद्धालु हैं वो भी हैं। और इस वक्त ये देखिए यहाँ पर अवधेशानंद गिरी जी महाराज के के साथ के लोग हैं वो वापस लौटते हुए नजर आ रहे हैं। और निरंजनी अखाड़ा के जो साधु सन्यासी हैं वो इस वक्त मंदिर परिसर में पूजन कर रहे हैं। और जो भी यहाँ पर साधु सन्यासी पहुँचे हैं, जो अखाड़े से जुड़े हुए साधु सन्यासी पहुँचे हैं, वो अपने साथ में लेकर आए हैं तीर्थ प्रयाग का वो अमृत जल, जिसको लेकर के वो बाबा के दर पे पहुंचे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, प्रयाग में करोड़ों लोग मौजूद हैं तो काशी में भी लाखों लोग जरूर मौजूद हैं। और इस वक्त हम जहां मौजूद हैं ये गोदौलिया चौक है और यहां पर आप भली भांति जानते हैं कि कितनी भीड़ वैसे ही रहती है, लेकिन आज यहां पर पैर रखने की जगह नहीं है। पुलिस और प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि लाखों लोग इस वक्त जो है गोदौलिया चौक के आसपास मौजूद हैं। और ऐसे में अभी सुबह 6 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक सिर्फ अखाड़ों को ही मंदिर परिसर में प्रवेश करने की अनुमति है। लिहाजा ये तमाम श्रद्धालु यहाँ पर सुबह से इंतजार कर रहे हैं कि कब जैसे ही मौका मिले उसके बाद में ये भी मंदिर में दाखिल हों। लेकिन जैसा कि हमने प्रयाग में भी देखा था कि जब अखाड़े निकलते हैं, उनकी शोभा यात्रा निकलती है, तो उस दौरान जो तमाम श्रद्धालु जुटते हैं वो भी उनके दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि वो भी एक अलौकिक पल होता है। लेकिन इस वक्त यहाँ तस्वीर दिखाइए मेहरबान, किस तरीके से जो लोगों का सैलाब है, जो जन सैलाब है, वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस और प्रशासन के लिए चुनौती अब ये है कि इसी रास्ते से अखाड़ों की भी जो एंट्री यहाँ पर हो रही है, यानी कि अखाड़े भी मंदिर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन अब तो यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है और पुलिस और प्रशासन के सामने चुनौतियाँ हो गई हैं। क्योंकि गोदौलिया चौक कुछ देर पहले जो थोड़ा सा जो बीच का हिस्सा खाली नजर आ रहा था, धीरे धीरे करके वो पूरी चारों तरफ से भर चुका है। ऐसे में अब चुनौती पुलिस और प्रशासन के सामने भी ये है कि कैसे जनता को रोके और कैसे जो अखाड़े जब यहाँ स्नान करने आए तो उनके लिए रास्ता बनवाएं। लेकिन मेहरबान वही जन सैलाब दिखाइए। तस्वीरें हम प्रयागराज से भी दिखा रहे हैं, तस्वीरें हम काशी से भी दिखा रहे हैं, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी। और वैसे भी आज महाकुंभ जो पूर्ण हो रहा है वो पूर्ण तभी माना जाएगा जब बाबा विश्वनाथ को
जल अर्पण किया जाए, वो जल जो कि त्रिवेणी संगम का है। हालांकि ठीक है। हर भक्त, हर श्रद्धालु जिसने वहां पर जो स्नान किया है वो यहाँ नहीं पहुंच सकता, लेकिन साधु सन्यासी जरूर वो अर्पित कर रहे हैं। जी बिल्कुल, साधु सन्यासी अपनी भावनाओं को वहां पर अर्पित कर रहे हैं। साधु सन्यासियों के लिए ये जो मौका होता है, खासतौर से जब महाकुंभ लगा हो, तो वो मौका उनके जीवन का सबसे अनमोल पल होता है, क्षण होता है। इसी वजह से हम देखते हैं साल भर किस तरह की तैयारी की जाती है और उसके बाद साधु संत आज महाशिवरात्रि के मौके पर साधु सन्यासियों की खासतौर से वाराणसी क्षेत्र में बहुत बड़ी तादाद में मौजूदगी है और वहां पर तमाम अखाड़े हैं। भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए सभी वहां पर चलते हुए चले जा रहे हैं। विवेक राय का सीधे रुख कर लेते हैं। मेला क्षेत्र से हमारे सहयोगी जो जुड़े हुए हैं और नीचे से जो श्रद्धालु हैं वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। एक बार जरा दिखा दीजिए भाई, पीछे की भावनाएं लोगों की भी पहुंचा दीजिए। जय श्री राम के नारे ये लोग लगा रहे हैं। नीचे मौजूद हैं, चेहरे खिले हुए हैं, मुस्कुराते हुए ये चेहरे, और दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। किसी के हाथ में गंगा जल है, किसी के माथे पर ईश्वर का तिलक है और कोई गंगा जल में स्नान करके पवित्र ध्यान करके यहाँ से अब तमाम यादों को अपने साथ संजो कर लेकर जा रहा है। किसी के हाथ में ढोल मंजीरा है, हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। महिलाओं के चेहरे भी उतने ही खिले हुए दिखाई दे रहे हैं। हाथ हिलाकर हमारे कैमरे पर एबीपी न्यूज़ के सभी अपनी बातें, अपनी भावनाएं यहाँ पर व्यक्त करना चाह रहे हैं और यहाँ की जो भावनाएं हैं उसको शब्दों में व्यक्त कर पाना बहुत ठीक है। ये एबीपी न्यूज़ के जो चाहने वाले लोग हैं वो हैं जो बहुत देर से यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे और ये कह रहे थे कि ज़रा कैमरा हमारी तरफ घुमा दीजिए और दूर का भी एक बार नज़ारा दिखाइए। आप दूर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए, जहाँ तक नज़र डालेंगे आपको पुलिस प्रशासन के लोग बहुत कम दिखाई देंगे, बहुत कम दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु हैं, सिर्फ उनका तांता है, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, सभी के चेहरे खिले हुए हैं। जो सोचिए 14-14, 15-15 घंटे ट्रेन में सफ़र करके कुछ लोगों को तो टिकट भी नहीं मिला, कुछ लोगों ने जनरल बोगी में टिकट लेकर यात्रा की, कुछ लोग जो बिना टिकट के ही, क्योंकि हमने देखा था हाल ही में किस तरह से कई लोग ऐसे भी नजर आए जो टिकट नहीं मिल पाए तो ऐसे ही सवार हो गए, भैया हमें तो जाना है प्रयागराज और कुंभ नगरी में जाके स्नान करना है। तो सबकी भावनाएं हैं, जाकी रही भावना जैसी संगम नगरी देखी तन तैसी, और वही इस समय हम देख पा रहे हैं संगम के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से भावनाओं का प्रकटीकरण हो रहा है। भाव विभोर ये लोग अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।